गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिर वही नई उमंग और उत्साह के साथ ज्योमेट्री जो चल रहा है एरिया का आज 23 और 24 होगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पहले ही बताया हुआ है, लेकिन फिर भी चूंकि इसमें एक्सरसाइज में दिया हुआ इसलिए बता रहे हैं। और पहले हम मोटिवेट करने के लिए कुछ नए नए ऐतिहासिक स्टोरी सुनाते हैं, कुछ कहते हैं, कुछ बताते हैं, ताकि स्टूडेंट मोटिवेट हो सके। आज समय आ गया है कि हिंदू धर्म अपना एक अलग अस्तित्व दुनिया के सामने सिद्ध करे और पूरे दुनिया को बतला दे कि मैं किसी से दुश्मनी नहीं चाहता हूं, लेकिन यदि कोई मुझे छेड़ेगा तो उसे नहीं छोड़ूंगा। अभी पूरी दुनिया ईसाई और मुस्लिम धर्म के खेमे में बैठकर तृतीय विश्व युद्ध के खेमे मुहाने पर खड़ा है और कभी भी परमाणु का बम का उपयोग हो सकता है। पूरी दुनिया मुस्लिमों ने हिंदू धर्म पर 500 से 600 वर्षों तक राज्य किया और लूटा और राज्य किया। अंग्रेज और ईसाई लोग भी हिंदुस्तान पर करीब 200 वर्षों तक राज्य किया, फिर भी हम अपना वजूद नहीं खो पाए। अब हिंदू धर्म अपना वजूद बचाए रखा, ये सबसे बड़ी बात थी। और जो हमारा इतिहास लिखा वह निर्देशित इतिहास था, वो इतिहास कभी भी रियल में इतिहास था ही नहीं। और आज तक हम लोग जो भी इतिहास पढ़ाया गया वो गलत इतिहास शायद था। तो सोचने की बात है, समझने की बात है, लिखने की बात है, क्योंकि अंग्रेजों को हमेशा रामायण और महाभारत मिथक कहानी के रूप में लगा, लेकिन वास्तव में रामायण और महाभारत दोनों पृथ्वी पर घटित हुआ है। और इस बात को हमारा वेद उपनिषद को कुछ नहीं समझ पाया और उन्होंने लिख दिया। खैर, उन्हीं सब बातों को मैं कुछ बताते हुए आगे बढ़ूंगा और आज बताऊंगा कि तथाकथित जामा मस्जिद जो अहमदाबाद में है, वो कहता है जामा मस्जिद के नाम से पुकारे जाने अहमदाबाद के प्रमुख जामा मस्जिद पुरातन में भद्रकाली मंदिर था। यह नगर आराध्य देवी का स्थान था और द्वार मंडल से लेकर अंदर पूजा स्थल तक हिंदू कलात्मक दिग्दर्शन विषम सतरासी है। यह मुख्य प्रार्थना स्थल में पास स्थित लगभग 100 से ऊपर खंभे हैं। ये अहमदाबाद का और ये पूजा गृह गवाह खड़े हुए अस्तर पुष्प चिन्ह हैं, जो नित्य अभ्यास लूटे हुए और परिवर्तित स्मारकों के संबंध में मुस्लिमों की ओर से हुआ ही करता था। और इस विशाल मंदिर का एक बड़ा भाग अब कब्रिस्तान के रूप में उपयोग में लाया गया है। और अहमदाबाद इसी प्रकार बहुत सा, और दिल्ली का जो जामा मस्जिद है उसके बारे में लिखा गया है कि पुरानी दिल्ली का जामा मस्जिद अपहृत हिंदू मंदिर है। इन बतूता, तैमूर लंग आदि मुसलमानों ने साफ साफ लिखा है कि वह मंदिर था। तथाकथित कुतुब मीनार, लाल किला, जामा मस्जिद आदि भारत भर की इमारतें चुने हुए गेरुए रंग का पत्थर का बनी हुई, जब गेरुए रंग का कपड़ा पहना हुआ व्यक्ति हिंदू सन्यासी होता है, तो क्या गेरुआ रंग पत्थरों से बनी हुई इमारत हिंदू मंदिर नहीं होगी? इस्लामिक इमारतों को या तो सफेद चूने की होती है या हरी होती है। गेरुआ तो ठेठ हिंदू ध्वज का रंग है। अतएव स्थान स्थान और नगर नगर में हिंदू जागृति होकर अपने प्राचीन मंदिरों और धर्म क्षेत्रों पर अब कब्जा मांगने की जरूरत है। कि हमारा रियल में सारा जो बना हुआ है, वास्तव में आज बहुत सा इतिहास बदल भी दिया गया है और जो हमें इतिहास पढ़ाया गया है वो वास्तव में गलत है। यानी जामा मस्जिद भी जहां तहां बना हुआ है, ये सब हिंदू का मंदिर था। ओ जामा मस्जिद के बारे में, विदाउट जामा मस्जिद
मस्जिद के बारे में, सारे जगह जो जामा मस्जिद है उसे ध्यान से देखने से आपको पता चलेगा कि वास्तव में हिंदू का मंदिर था। और बाद में जैसे जैसे राजा आया, तो नियम है जो राज्य करेगा वो अपना नाम उत्कीर्ण करेगा। और अंग्रेजों ने जो हिस्ट्री लिखने का काम किया वो निर्देशित इतिहास था। वो अपने को बढ़ाए, और जो पहले वाला जो राजा था उसका बड़ाई करते हुए उन्होंने लिखा और समझा। कुछ नहीं, हमारा इतिहास समझना, हिंदुओं का इतिहास समझना, क्योंकि हिंदू का इतिहास वेद उपनिषद में छुपा हुआ है, रामायण महाभारत में छुपा हुआ है। और इन्हीं कुछ जानकारी मैं किताब से, और धीरे धीरे मैं ये किताब को कहां कहां गलतियां हुई है ये किताब में लिखा हुआ है। भारत का इतिहास का विकृतीकरण में रघुनंदन प्रसाद शर्मा का जो किताब है उसमें लिखा हुआ है कि भारत के इतिहास लिखने में कहां कहां गलती हुई और किस जॉन स्प्रिंसर ने कहां कहां गलती किया और क्यों नहीं समझ पाया, और हमारे रामायण और महाभारत को मिथक क्यों कहा गया, और आज तक हमारे रामायण और महाभारत क्यों नहीं पढ़ाया गया। बड़ा ही अजीबो गरीब बात लगता है कि हिंदुस्तान में हम रामायण और महाभारत को नहीं पढ़ सके, और जो सीरियल बना रामायण और महाभारत तो पूरा रोड खाली हो जाता था, और लोग उसको देखने के लिए, उसको समझने के लिए, जानने के लिए। आज जो मिसाइल है, मिसाइल मैन जो कहता है, आज मिसाइल जो छोड़ा जाता है, रामचंद्र भगवान उस समय में भी मिसाइल का जानकारी था, उन्होंने मिसाइल छोड़ी थी, और उस समय भी श्री कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र था जो इसका बात को मानता था, और उसका भी खोज हो रहा है और धीरे धीरे खोज होगा। और सारी बातें जो रामायण और महाभारत में दिया गया है एकदम 100% सत्य था, और धीरे धीरे देखिएगा खोज हो जाएगा तो फिर से रामायण और महाभारत हमारा विषय में रहेगा, इतिहास का विषय बनेगा, और उस पर ज्यादा रिसर्च हो सकेगा, और रिसर्च से फिर पता चलेगा कि वास्तव में पृथ्वी पर रामायण और महाभारत घटित हुआ है। और इन चंद शब्दों के साथ मैं एक बात जरूर है कि जो हमारे आक्रांता हम पर आए, आक्रमण करते रह गए और हम उसको सहते रह गए, क्योंकि हिंदू धर्म बड़ा ही साधारण धर्म है, बड़ा ही नॉर्मल धर्म है, इसमें कोई कट्टरतापन नहीं है। और हिंदुओं ने ही या तो मुस्लिम हो या ईसाई उसको सच बोलने की बात बताया, वो सब कभी सच नहीं बोलता है। और आज भी पृथ्वी पर यदि कोई सच बोलता है तो वो हिंदू लोग बोलता है, कोई जातियां सच बोलना जानता ही नहीं है, क्योंकि वह उस सभी का इतिहास यदि देखिएगा तो पूरा रक्त रंजित है। इसलिए हम अब अपना ज्योमेट्री मैथ पर चलते हैं। ज्योमेट्री मैथ का ये जो मैथ जो चल रहा है वो लास्ट है, और ये शायद पहले भी बता चुके हैं हम। और टू प्रूव दैट द मीडियन डिवाइड्स ए ट्रायंगल इनटू टू, देखिए टू लिखा हुआ गलत है, इसको टू को हम इस तरह का मिटा दिए और इसको इस तरह का टू लिखेंगे हम इनटू टू ट्रायंगल्स इन इक्वल इन एरिया। तो इक्वल इन एरिया में बांटता है ये, हम ये कलम ले लेते हैं, ये वाला कलम ले लीजिएगा, और जहां लिखेगा ये एरिया को साबित करना है। हम लेट ए बी सी इज ए ट्रायंगल एंड डी इज ए मिड पॉइंट ऑफ बीसी, एंड कंस्ट्रक्शन करते हैं एल लंब बीसी पर, एल लंब बीसी पर ड्रा करते हैं, और इस प्रकार सिंस D इज द मीडियन ऑफ BC, इसलिए BD बराबर BC हो जाएगा। और हाफ एल इधर जोड़ दिए, हाफ एल इधर जोड़ दिए, तो इधर ट्रायंगल्स ABD का एरिया हो जाता है, क्योंकि हाफ आधार गुनी ऊंचाई होता है, और इधर ट्रायंगल्स एरिया ट्रायंगल्स ACD हो जाता है, क्योंकि हाफ आधार गुने ऊंचाई, आधार इसका ये हो गया, ऊंचाई ये हो गया, इसमें आधार ये हो गया, ऊंचाई, इसलिए दोनों प्रूफ हो जाता है, बड़ा आराम तरीके से प्रूफ होता है। और सो दैट अब 24 में हम चलते हैं। 24 जो बताता है सो दैट द डायगोनल डिवाइड्स ए पैरेललोग्राम इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल इन एरिया।
गिवन है ए पैरेललोग्राम एबीसीडी इन व्हिच बीडी इज द डायगोनल, बीडी डायगोनल है और उसको दो एरिया, ये एरिया और ये एरिया साबित करना है हमको, सब बराबर है। टू प्रूव एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसीडी। अब प्रूफ चलते हैं ट्रायंगल्स एबीडी एंड बीसीडी में, एबी बराबर सीडी एंड एबी बराबर बीसी अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है। कुछ लिख देंगे अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, इसीलिए इक्वल होगा। ऑन साइड बीसी इज कॉमन इन बोथ ट्रायंगल्स, दोनों ट्रायंगल्स में बीडी कॉमन है, इसीलिए एस 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 मैंने भुजा भुजा साइड 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 क्राइटेरिया से ए बी डी बराबर सभी प्रकार से बराबर हो गया बीसीडी का, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी प्रूफ हो जाता है। बड़ा ही आराम तरीके से ये प्रूफ होता है। हमें बताना चाहते हैं कि ये ज्योमेट्री जो स्टूडेंट इससे डरता है, डरने की कोई बात नहीं, बड़ा ही आराम तरीके से प्रूफ होता है। थोड़ा थोड़ा इसका आप थ्योरम याद रखिए, कुछ फॉर्मूला याद रखिए। यहाँ हाफ आधार गुनी ऊंचाई आपको याद रखना और कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है और परीक्षा में आराम तरीके से बन जाता है, अब बनता ही रहता है। अब हम बताते हैं अगला जो मेरा उद्देश्य होता है इसको हम सेव करने के लिए बताते हैं। सेव कैसे करते हैं, तो सेव करने के लिए इस प्रकार यहां जाते हैं, ऐसे करते हैं, यस करते हैं, ये सेव हो गया। इसको फिर से मिटा सकते हैं, फिर से बना सकते हैं। इसलिए अब हम बता देंगे हाउ ऑपरेट A12 ऑपरेट A12 देखिए गलत लिख दिया, ये मिटाते हैं और इससे फिर देखिए कैसे लिखता है, इसलिए अगर पूरा मिटा देते हैं और A12 इस प्रकार हम आज बता देंगे हाउ टू ऑपरेट A12 और फिर YouTube चला लेंगे, इसमें सब चला करके, क्योंकि टोटल ये वाईफाई से जुटा हुआ बोर्ड होता है। वाईफाई यदि नहीं चलेगा तो आपको ये बोर्ड नहीं चल पाएगा, इसलिए आज इतना ही। एक फोन आ गया है इसीलिए बंद करते हैं। इसलिए धन्यवाद, फोन आ गया इसलिए आज कम होने चला, धन्यवाद।